आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है प्रकाश का विवर्तन क्या है। एकल स्लिट विवर्तन प्रयोग में कोण के साथ तीव्रता में परिवर्तन प्रदर्शित करने वाला ग्राफ खींचिए। एक अभिलक्षण लिखिए जो यंग के द्विस्लिट प्रयोग में प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप में अंतर स्पष्ट करता है। और हमें बताना है कि एकल स्लिट के विवर्तन प्रतिरूप पर क्या प्रभाव पड़ेगा जबकि स्लिट की चौड़ाई कम कर दी जाती है। ठीक है, तो देखिए पहले हम क्या समझते हैं कि प्रकाश के विवर्तन की घटना क्या होती है। तो जब आपतित प्रकाश के मार्ग में हम क्या रखते हैं, कोई एक अवरोधक रख दे रहे हैं। ठीक है, एक अवरोधक रख देते हैं जो अपारदर्शी है। तो क्या होती है कि प्रकाश जो होती है इसके साथ क्या होती है कि इसके किनारे से, ठीक है, यहाँ पे इसके किनारे से टकरा करके मुड़ने की घटना को प्रदर्शित करती है। प्रकाश की मुड़ने की घटना, और यही मुड़ने की घटना क्या कहलाती है, प्रकाश की विवर्तन की घटना कहलाती है। ठीक है, और मूर्ति है कुछ इस प्रकार से प्रकाश मुड़ेगी। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, काला अंधेरा क्षेत्र हमें प्राप्त होता है जिसे हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। ठीक है, तो छाया का बनना क्या होता है, प्रकाश के विवर्तन की घटना के फलस्वरूप ही हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अब एकल स्लिट विवर्तन की प्रयोग की बात की जा रही है। तो प्रकाश के विवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए कुछ प्रयोग किए गए थे जिसमें क्या है कि एकल स्लिट विवर्तन प्रयोग है। ठीक है, एकल स्लिट विवर्तन प्रयोग क्या है कि एक स्लिट लेते हैं, ठीक है, और उसमें क्या करते हैं हम एक ए चौड़ाई की छिद्र और यहाँ पे एक हम पर्दा लगाते हैं जहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, विवर्तन प्रतिरूप। ठीक है, ये स्लिट है और यहाँ पे हमने ए चौड़ाई की यहाँ पे छिद्र की है, यहाँ पर एक वर्णी प्रकाश स्रोत एस रखे। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ से जो प्रकाश तरंगे निकलती हैं वो क्या होता है कि ये दोनों स्लिट के किनारे से क्या होती है, मुड़ती है, और मुड़ने के फलस्वरूप हमें एक यहाँ पे मान लीजिए कि ये अध्यारोपित होकर के यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होता है, एक पी डिप्थ फ्रिंज मिलती है। ठीक उसी प्रकार हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ये केंद्र पे हमेशा पर्दे पे हमें क्या मिलता है, डिप्थ फ्रिंज ओ। ठीक है, और यहाँ पे जो विवर्तन कोण है वो हम क्या कर रहे हैं, थीटा से सूचित कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए तीव्रता प्रारूप क्या क्या प्राप्त होता है हमें, जो पर्दे पे जो केंद्रीय फ्रिंज होती है इसकी तीव्रता हमें सबसे अधिक प्राप्त होती है। ठीक है, और इसके बाद क्या होती है, तीव्रता क्रमिक रूप से घटती हुई हमें दिखती है। ठीक है, इस तरह से। तो इसके लिए ग्राफ जो बनता है, ग्राफ किसके किसके बीच में बनेगा, तो देखिए यहाँ पे जो निम्निष्ठ और उच्चिष्ठ के लिए जो संबंध होता है, क्या होता है कि निम्निष्ठ हमें कहाँ मिलता है, साइन थीटा बराबर प्लस माइनस लैम्डा बाई ए पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो ग्राफ देखेंगे वो साइन थीटा और तीव्रता के बीच में देखेंगे, और प्लस और माइनस का क्या मतलब है कि पर्दे के ऊपर और नीचे। ठीक है, ये सूचित करता है। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ क्या प्राप्त होगा हमें, ये अक्ष क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, तीव्रता। ठीक, मान लेते हैं कि आई नॉट तीव्रता पे हमें क्या मिल रही है, अधिकतम तीव्रता मिल रही है। तो इसके लिए ग्राफ क्या होगा, ये क्या हो गया, पर्दे के रूप में हम देखें तो ये हमारा केंद्रीय उच्चिष्ठ हो गया जिसकी तीव्रता क्या है, सबसे अधिक है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, एक निम्निष्ठ। ठीक है, जहाँ पे तीव्रता क्या होगी, न्यूनतम होगी। उसके बाद क्या होगा, फिर इस तरह से हमें तीव्रता प्रतिरूप मिलेगा जिसके लिए ये क्या होगी, तीव्रता हमें घटते हुई प्रतीत होगी। तो ये जो हमें निम्निष्ठ प्राप्त हो रहा है ये हमें लैम्डा बाई ए पे प्राप्त होगा, यहाँ पे माइनस लैम्डा बाई ए पे, फिर ये क्या प्राप्त होगा, 2 लैम्डा बाई ए पे माइनस 2 लैम्डा बाई ए, इस तरह से 3 लैम्डा बाई ए ये मिलता है। ठीक है, ये जो केंद्रीय फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, कोणीय चौड़ाई अगर ये देखें तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई ए जो लैम्डा बाई ए मतलब ये कितना हो जाता है, 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा बाई ए, जो क्या है केंद्रीय फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई। ठीक है, तो इस तरह से हमें ग्राफ प्राप्त होता है। अब देखिए प्रश्न में बोल रहा है कि एक हमें अभिलक्षण गुण लिखना है जिसके कारण द्विस्लिट प्रयोग में प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप में अंतर स्पष्ट करता हो। तो देखिए व्यतिकरण की घटना होती है और विवर्तन की घटना होती है, दोनों प्रकाश की तरंग प्रकृति से सिद्ध होती है। ठीक है, तो विवर्तन जैसे मान लीजिए कि यंग द्विस्लिट प्रयोग की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यंग द्विस्लिट प्रयोग में क्या होता है कि जो विवर्तन प्रतिरूप हमें प्राप्त होता है उसमें हर एक दीप्त फ्रिंज की जो तीव्रता होती है वो समान होती है, लेकिन विवर्तन में क्या होती है, तीव्रताएं समान नहीं होती है। ये क्या होती है, अलग अलग तीव्रता की होती है। जो हमारा केंद्रीय फ्रिंज होता है इसकी तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे तीव्रता हमें घटती हुई इस तरह से प्रतीत होती है। ठीक है, लेकिन जो हमारा व्यतिकरण की बात करें, उसकी फ्रिंज की बात करें तो उसका जो बनता है हमें कुछ इस प्रकार से तीव्रता प्रारूप बनता है कि हर एक तीव्रता हमें क्या प्राप्त होता है, समान तीव्रता की, और जो अदीप्त फ्रिंज होती है उसकी तीव्रता क्या होती है, वो
एक वहाँ पे शून्य तीव्रता होती है, ठीक है। लेकिन व्यतिकरण में विवर्तन में ऐसा नहीं होता है, जो निम्नलिखित होता है वहाँ पे थोड़ी थोड़ी तीव्रता हमें दिखती है, ठीक है, वो न्यूनतम तीव्रता होती है, ठीक। और जो विवर्तन फ्रिंज होती है वो समदूरस्थ नहीं होती है, मतलब ये जो हमें जो फ्रिंजें दिख रही हैं ये समान दूरी पे स्थित नहीं होती है, लेकिन व्यतिकरण में क्या होती है, सारी फ्रिंजें समदूरस्थ होती है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि एकल स्लिट के विवर्तन प्रतिरूप पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि स्लिट की चौड़ाई कम कर दी जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पर्दे स्लिट से जो पर्दे की दूरी है वो क्या है, मान ले रहे कैपिटल डी है। तो जो फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है, ठीक है, फ्रिंज की चौड़ाई वो कितनी होती है, बीटा से सूचित करते हैं जो दो दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी होती है, ठीक है। यहाँ पर ये कोणीय चौड़ाई नहीं है, ये रैखिक चौड़ाई है इसकी, ठीक है। तो बीटा बराबर क्या होता है, लैम्डा डी बटा ए के बराबर, ठीक है। जहाँ पे लैम्डा क्या होता है, जो प्रयुक्त प्रकाश स्रोत हम उपयोग कर रहे हैं, प्रयुक्त प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है। डी क्या है, स्लिट से पर्दे की दूरी, और ए क्या है, स्लिट के बीच की चौड़ाई, ठीक है। अगर लैम्डा और डी नियत रख रहे हैं तो बीटा जो है ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है किसके, जो स्लिटों के बीच की दूरी के, ठीक है। तो व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमें बोला जा रहा है कि अगर हम क्या कर दे, एकल स्लिट विवर्तन प्रतिरूप पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर स्लिट की चौड़ाई कम कर दी जाए, मतलब ए के मान को अगर हम कम करेंगे तो जो बीटा फ्रिंज की जो चौड़ाई होगी वो क्या हो जाएगी, वो अधिक हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए के मान को अगर हम कम कर दें, ठीक है, तो इससे जो बीटा है, जो फ्रिंज की चौड़ाई है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये प्रभाव पड़ेगा। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।